कि मांडू विधानसभा में जो भी दावेदार रहेगा, प्रबल दावेदार रहेगा, धाकड़ यहाँ का दावेदार रहेगा। क्या लगता है दीदी, तो आप भी जेबी केसेस मांडू विधानसभा के लिए विधायक के फॉर्म भरे हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है कौन होना चाहिए मांडू विधानसभा के प्रबल दावेदार? देखिए, प्रबल दावेदार अभी तो हम नहीं कर सकते। आप अपने को मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस टीका टिप्पणी को करना छोड़ दे। काहे कि आपको भी हम सुने थे कि आप पाठशाला खोले थे, विधायक बनाने के लिए आप पाठशाला खोले थे। क्या आप पाठशाला में बच्चा जैसा पढ़ा कर आप किसी को विधानसभा में ले भेज के विधायक बनाना चाहते हैं क्या? फॉर्म भरे हैं, अगर पार्टी मुझ पर विचार करती है तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर जोहार, नमस्कार। अभी हम लीलावती महतो के पास आए हैं, जो कि महिला मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष है, और यहाँ पे तमाम जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य लोग बैठे हैं, जैसे में विनोद दा और काफ़ी सारे दीदी लोग भी हैं। तो आज इन लोग से हम चर्चा करने वाले हैं आज जेबी केसेस के लेके कि आखिर जेबी केसेस जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, एक नई पार्टी है, तो ये विधानसभा चुनाव को लेकर जेबी केसेस यानी कि इसका जो अध्यक्ष जयराम आते हैं, ये किस प्रकार से नेतृत्व करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। धन्यवाद। दीदी, अभी अक्सर देखा जा रहा है कि जेबी केसेस में मनमुटाव चल रहा है एक दूसरे को लेकर, तो क्या लगता है जेबी केसेस फिर आगे जाके कहीं ये बड़ा पार्टी बन पाएगी? देखिए, जो आप मनमुटाव का बात किए थे, किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। देखिए, एक परिवार जो चलता है ना, तो एक परिवार में अगर बर्तन भी रहता है तो बर्तन टकराता है, तो ऐसा कोई बात नहीं मनमुटाव का। परिवार के सदस्य हैं तो थोड़ा बहुत होता है, तो वो कोई गिला शिकवा ऐसा लेके आदमी नहीं चलेगा, वो सब ठीक हो जाएगा। दीदी, अभी बीते कुछ पिछले दिनों में सूर्य सिंह बेसरा का एक सामने वीडियो मतलब आया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसी प्रकार से विधायक का फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि फॉर्म भर के कोई विधायक बन सकता है क्या? इस प्रकार से सूर्य सिंह बेसरा कह रहे हैं जेबी केसेस को लेकर। देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं कि सूर्य सिंह बेसरा अगर इस तरह बोल रहे हैं, तो जो जेबी केसेस या जेएलके जो पार्टी है, एक नए तरीके से चलाएंगे। जो भी पार्टी है, नया पार्टी है, नया विचारधारा के पार्टी है, तो नया विचारधारा के पार्टी, जाहिर सी बात है नया तरीके से ही पार्टी चलाएंगे। तो इसमें अगर सूर्य सिंह बेसरा कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जैसे में दीदी, अभी एक प्रकार से एनडीए है एक साइड, और एक साइड इंडिया गठबंधन है, और लोगों के बीच में अभी एक तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा है विकल्प। तो जैसे में सूर्य सिंह बेसरा एक नए पार्टी का गठन कर रहे हैं, और अभी एक जेबी केसेस भी है, जेएलके, तो क्या लगता है दीदी, तीसरा विकल्प के रूप में जेएलके आता है या फिर सूर्य सिंह बेसरा आते हैं? देखिए, तीसरा विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो जेबी केसेस ही है, जेएलके ही तीसरा विकल्प है। काहे कि अगर हम दावे के साथ आज कर रहे हैं, तो आज 2 साल या 2.5-3 साल का जो संघर्ष रहा है, जेबी केसेस का बहुत अच्छा संघर्ष रहा है। अगर आप किसी क्षेत्र में अगर जाए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाए या फिर हक अधिकार का क्षेत्र में जाए, हर जगह जेबी केसेस हावी है। तो जाहिर सी बात है तीसरा विकल्प जेबी केसेस ही है, जेएलके ही है। और एक बात है दीदी, जैसे जेबी केसेस का जिस समय उदय हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उस समय क्या है ना, सूर्य सिंह बेसरा भी जयराम दा का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसका तारीफ करते थे। लेकिन अभी जयराम और सूर्य सिंह बेसरा के बीच में शायद क्या हुआ है हमें तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों अभी मतलब बात करते हैं, एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, अगर सूर्य सिंह बेसरा जी अगर बोल रहे हैं, हम उनको बुजुर्ग हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, वो अनुभवी आदमी हैं, उनका बातों को हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि जेबी केसेस का अगर मेरे तरफ नहीं आते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहते थे कि अगर जेबी केसेस का जो बात करे, टाइगर जयराम महतो का जो बात करे, वो सोच रहे थे कि अपने तरीके से हम चलाएंगे, तो ये कहीं तक का सही नहीं है। देखिए, आप कहीं अनुभवी आदमी है, आप उनको दिशा दीजिए ना, आप उसको दिशा दीजिए कि हम किस दिशा में आप चलिएगा तो अच्छा आपका ये प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ आपको देना चाहिए था, ये नहीं कि हम ही वहाँ का लीड करेंगे। यही चीज़ हुआ कि उनको नहीं मिल पाया, तो उनको टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। वैसे भी जेबी केसेस में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जेबी केसेस का जो मैनिफेस्टो है, ये देख के कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे थे। तो अगर यदि यही मैनिफेस्टो लेकर अगर यदि सूर्य सिंह बेसरा भी अगर यदि लोगों के बीच में आते हैं, तो फिर क्या कुछ होता है? देखिए, जो मैनिफेस्टो अगर जेबी केसेस में है, जेएलके में जो भी मैनिफेस्टो रहेगा, है अभी भी, अगर उस तरह आएंगे तो आवे, उनका स्वागत है। बात रह गया कि
आप बोलते हैं कि मैनिफेस्टो मेरा यही है। आप तो 24 साल से हैं ना, राजनीतिक में 24 साल से हैं, लेकिन आज तक अगर मेरा झारखंड अलग हुए 24 साल दिन हो गया, लेकिन झारखंड के हित में आज तक नियम नीति बन नहीं पाई है, तो उसका जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? कहा कि आप पिछले राजनीतिक 24 साल के दरमियान में आप थे यहाँ, तो 24 साल आज मेरा झारखंड अलग हुए हो गए हैं, लेकिन आप एक झारखंड के हित में नियम नीति नहीं बना पाए, तो आप क्या राजनीति किए हैं इस झारखंड में? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है दीदी, सूर्य सिंह बेसरा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सूर्य सिंह बेसरा को हम यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपने सवाल हमको किए हैं कि जो फॉर्म का जो बात किए हैं, तो जो आप फॉर्म का बात किए तो उसका तो हम जवाब दिए हैं कि ये नया पार्टी है, नया लोग इसमें है, सब जुनून जज्बा के लोग हैं, तो नया पार्टी नया तरीके से पार्टी को चलाएंगे। लेकिन आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप पुराना पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो आप पुराने पार्टी किस तरह चलाएंगे वो आपका काम है। लेकिन जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस टीका टिप्पणी को करना छोड़ दें। काहे कि आपको भी हम सुने थे कि आप पाठशाला खोले थे, विधायक बनाने के लिए आप पाठशाला खोले थे। क्या आप पाठशाला में बच्चा जैसा पढ़ा कर आप किसी को विधानसभा में ले भेज के विधायक बनाना चाहते हैं क्या? तो आप कहीं न कहीं आप जो बनाए हैं वो क्या सही है? आप पहले अपना देख लीजिए कि हम अगर पाठशाला खोले थे तो क्यों पाठशाला खोले थे, तो ये आपके लिए गलत नहीं था। अगर मेरा आवाज अगर सूर्य सिंह बेसरा तक जाता है तो टीका, तो हम यही कहना चाहते हैं कि टीका टिप्पणी करने के लिए छोड़ दीजिए। आज जयराम को आप टैग लगा रहे हैं कि फॉर्म भरवा रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि अगर जयराम मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि फॉर्म जो भर रहे हैं उसके साफ साफ सारा कुछ उनका डिटेल भरा हुआ है, कि उनको और किसी तरह से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना राजनीतिक के अनुभव है, आपके पास क्या क्वालिटी है, सारा कुछ उसमें मेंशन है, इसीलिए वो फॉर्म भरवा रहे हैं। तो अगर उन लोग अदर वे में लेते हैं तो गलत कर रहे हैं। और इसमें भी जो बायोडाटा दिए हुए हैं वो भी उसको फीडबैक लिया जा रहा है। अब निश्चिंत रहें कि अब यहाँ का जो अगर विधायक का बात करें, प्रबल दावेदार रहेगा और मजबूत दावेदार रहेगा, उन्हीं में से कोई रहेगा। क्या लगता है दीदी, ये विधायक का जो ये लिस्ट आने वाली है कब तक आएगी जेबीके से? देखिए, विधायक का जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पुराने पार्टी का लोग हैं, लेकिन आज तक इन लोग लिस्ट नहीं जारी किए हैं। तो हम लोग तो नया नया है, लिस्ट जारी करेंगे तो इन लोग जब लिस्ट का मतलब उन लोग का जब आ जाएगा विधायक का अनाउंस नाम सामने, उसके बाद जेबीके से अनाउंस करेगी क्या? हाँ, जेबीके से अनाउंस करेगी। अब बात रह गया कि अगर दोनों का देखा जाए कि आप वो करेगा तबे करेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग भी उतना फॉर्म जमा हुआ है, उन्हीं में से हम लोग भी छानबीन कर ही रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। काहे कि मांडू विधानसभा में जो भी दावेदार रहेगा, प्रबल दावेदार रहेगा, धाकड़ यहाँ का दावेदार रहेगा। क्या लगता है दीदी, तो आप भी जेबीके से मांडू विधानसभा के लिए विधायक के फॉर्म भरे हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है कौन होना चाहिए मांडू विधानसभा के दावेदार? देखिए, प्रबल दावेदार अभी तो हम नहीं कर सकते। आप अपने को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, जो भी आप अगर बोल रहे हैं, जो भी यहाँ फॉर्म भरे हैं ना, तो अब जेबीके का बात करें या जेएलकेएम का बात करें, जेबीके संगठन थे, संगठन के बाद पार्टी का रूप लिए हैं जेएलकेएम, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसका चुनाव चिन्ह भी आगे है, उसका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। तो कहीं न कहीं अगर कोई भी भरे हैं तो जेएलकेएम का बात करें तो जेएलकेएम झारखंड बदलाव के लिए आया है, ना कि खुद का बदलाव के लिए। अगर हम भी फॉर्म भरे हैं, अगर पार्टी मुझ पर विचार करती है तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर नहीं विचार करती है तो हम उस सोच को बदल देंगे, और जितना मेहनत से भी हम काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगा के काम करेंगे, और इस विधानसभा में जो भी उम्मीदवार रहेंगे उसको जिताने का काम करेंगे। उसको सपोर्ट करेंगे ना? बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं ना रहेगा दीदी? नहीं, किसी तरह का किसी का मनमुटाव नहीं रहेगा। सबको ये बदलना होगा, सबको यहाँ त्याग समर्पण का भावना लाना ही होगा, तब हम मांडू विधानसभा फतह कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया जी। अभी देख रहे थे हमारे साथ महिला मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष लीलावती महतो थे, और आज जो सूर्य सिंह बेसरा जो जेबीके के प्रति विधायकी फॉर्म के लेके जो टिप्पणी किए थे उसके बारे में आज चर्चा कर रहे थे। बाकी ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम अपना अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।